हेलो बच्चों। यार ट्रिग्नोमेट्री है, मुस्कुराते हुए सवालों को बनाते हुए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए मचाएंगे। कॉट की वैल्यू एक और तरीके से लिख सकते थे, 10 का रेसिप्रोकल करके। ये जीरो था तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाता, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता, √3/1 है तो 1/√3 हो जाता। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड क्या होता है, दैट इज 1/0, तो वो जीरो हो जाता रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है कि तुमको यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 0 और 45 डिग्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आएंगे तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा, जहां पे अपन बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज वो अपन टेबल भी बनाना सीखेंगे। काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग पहली बार उड़ान की क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, मेरा नाम संयम बड़ोला है और ये फिजिक्स वाला फाउंडेशन पे क्लास 10th का उड़ान कोर्स चल रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मचा रहे हैं, आप लोग कमेंट में देख ही रहे होंगे। कुछ नए बच्चे रोज हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो, कमेंट में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है पूछो, क्योंकि पूछोगे तभी सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हेडिंग डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करूंगा। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के, वो मैं लास्ट लेक्चर में जहां पे हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिस्कस कर चुका था, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि मैंने पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। याद करने का तरीका बताया था कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इधर अपन लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। इस तरीके से अपन लिखेंगे और ये हमने डब्बा बना दिया। सारे फॉर्मूले, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमको समझ में आ गई कि यार ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ रेफरेंस पे। ये वाली बात अपन कर चुके हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस यहां पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड, कभी मैं इस ट्रायंगल को बोलूं ए बी सी, तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, है ना। और फिर बाकी जो बच गया वो तो बेस है ही, मतलब जो एडजेसेंट साइड है थीटा से वो बेस होता है। तो इसी तरीके से हमने सारे फॉर्मूले लिख लेना है कि यार साइन थीटा हमारा होता है P/H, कॉस थीटा हमारा होता है B/H, और टेन थीटा हमारा होता है P/B। इसी तरीके से अपने को पता है टेन थीटा इज नथिंग, इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और बाकी जो है कोसेक थीटा आपको पता है वो होता है 1/sin थीटा। उसको आप लिख सकते हो H/P। इसी तरीके से लिख रहा हूं, H/P, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H/B, जो कि होता है 1/cos थीटा H/B। ये टेबल से ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। और कभी ये फिट हो गए तो यार ये चैप्टर का आधा काम आप लोगों ने कर लिया। अगली चीज क्या है, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया है, B/P दैट इज 1/tan थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
बस इतना सा हमने सीखा था पहले लेक्चर में, कुछ प्यारे क्वेश्चन किए थे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, यार ये थीटा की कुछ वैल्यूज कभी हो गई, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। कि मानो यार ये थीटा कभी 45 डिग्री हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, टेन 45 की वैल्यू क्या होगी। कभी थीटा 45 हो गया तो इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से ये थीटा कभी 30 डिग्री हो गया तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब उनको देख रहे हैं अपन, ये अपना आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री पर क्या कहानी होगी। तो यार 45 डिग्री पे ये अपन ने एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया है ना, जहां पे ये 90 डिग्री है। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी जो है वो इक्वल है बीसी के। ए बी जो है वो इक्वल है बीसी के, वो इक्वल है ए के। और जो हाइपोटेनस है, कभी ये दोनों ए और ए होगी तो हाइपोटेनस आपको पता है क्या होता है, दैट इज ए सी स्क्वायर। आपको पता है वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इजीली आप निकाल सकते हो, दैट इज ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2a। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर का अंडर रूट ए सी आएगा, दैट इज इक्वल टू √2a। अब यहां पे ये सारी कहानी हो गई। मेरा टारगेट क्या है कि कभी थीटा 45 डिग्री है, थीटा आपका 45 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये थीटा की जगह 45 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर आपको पता है इस ट्रायंगल में कभी ये थीटा बोल रहा हूं मैं, इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, एंगल ए अपना रेफरेंस एंगल है तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, दैट इज बीसी, दैट इज बीसी। और हाइपोटेनस क्या होगी, दैट इज एसी। तो बीसी की वैल्यू आपको दिख रही है, दैट इज ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दिख रही है, दैट इज √2a। तो साइन 45 की वैल्यू इस तरीके से आती है 1/√2। कितनी आसानी से ये वैल्यू आ गई। कभी साइन 45 निकल गया तो यार कॉस 45 भी निकल जाएगा। कॉस 45 क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस 45 क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, दैट इज a अपॉन √2a, अगेन 1/√2, 1/√2। साइन 45 इक्वल होता है कॉस 45 के। साइन और कॉस एक ही एंगल पे बराबर होते हैं, जो कि है 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, वो है 45 डिग्री। ओके, ये आ गई बात समझ में। इसके बाद तीसरा tan 45। भाई tan का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए, बेस कितना है, ए अपॉन ए मतलब 1। न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, परपेंडिकुलर इक्वल है बेस के, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब यार ये सब आ गए तो बाकी तो सब इजीली निकाल सकते हो। कॉसेक 45 डिग्री आपको पता है 1/sin 45, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो वो आएगा √2/1, तो √2 ही लिख दो। इसी तरीके से सेक 45 डिग्री, वो भी √2। हाइपोटेनस अपॉन बेस करोगे तो √2/1 हो जाएगा, √2a अपॉन ए से ए तो कैंसिल हो रहा है हर जगह से। और सिक्स्थ में अपना लास्ट वाला, दैट इज कॉट 45 डिग्री, तो ये आपको दिख रहा है a अपॉन ए, दैट इज अगेन 1, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो उस तरीके से हमने 45 डिग्री के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। कोई कंफ्यूजन? तो 45 डिग्री इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे बाकी की वैल्यू क्यों नहीं निकला रहे हो, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, वो सारी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो बाकी वैल्यूज को निकालने के लिए कुछ और आइडेंटिटीज तुमको मिल जाएगी, फिर तुम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल पाओगे। जो हमारे काम के है वो कौन कौन सा एंगल है, 0 डिग्री है,
30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इनकी वैल्यूज तुमको याद होनी चाहिए। ये तो केवल डेरिवेशन था। डेरिवेशन क्या, मेरे को 45 डिग्री का निकालना था, तो मैंने ऐसा ट्राइंगल बनाया जिसमें 45 डिग्री हो। तो मैंने क्या बनाया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैंने क्या ड्रॉ करा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि उसमें ये दोनों एंगल 45 डिग्री होते हैं। ओके, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 45 डिग्री होते हैं, है ना। तो 45 डिग्री की अपन ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली। बहुत बेसिक था। अब मेरे को 30 डिग्री और 60 डिग्री पे वैल्यूज निकालनी है। मेरे को 30 डिग्री और 60 डिग्री पे वैल्यूज निकालनी है। तुम लोग अपनी नोटबुक में निकालो। ये डायग्राम मैंने बना रखा है। ये मैंने क्या बनाया पता है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तुम देख पा रहे होंगे, ए बी भी मैंने 2a का लिया, ए सी भी मैंने 2a का लिया और बी सी भी मैंने 2a यूनिट्स का लिया। भाई ये a है, ये a है, ये पूरा कितना होगा 2a। मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने से मुझे क्या मिला कि यार ये 60 डिग्री होगा। फिर मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी पे, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। बहुत आराम से सारी बातों को समझो। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले 60 डिग्री पे वैल्यूज निकाल लेते हैं सारी। तो यार मेरे को बताओ, पहला कभी मेरे को साइन 60 निकालना है ना। साइन 60, ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इन ट्राइंगल ए बी डी अपन देख रहे हैं। बहुत आराम से अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो, भाई ये 2a है, ये 2 है, ये 2a है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो ये बेसिकली ए और ए में डिवाइड कर देगा, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ए से डाला तो वो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड भी करेगा। बिल्कुल सही बात। तो यार दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया तो ये पार्ट भी ए है, ये पार्ट भी ए है। कभी यहां पे इस ए बी डी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये 2a है, ये a है। तो यार इसको ध्यान से देखोगे तो मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर मेरे को निकालना है, प्लस बी डी स्क्वायर मेरे पास a स्क्वायर है। तो ये मेरा आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। यहां से ए डी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज √3a। इस तरीके से ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई √3a। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। अब √3a आ गया तो साइन 60 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AD है ना, ABD में, और हाइपोटेनस क्या है, AB है। तो परपेंडिकुलर AD है मतलब √3a है अपॉन 2a है। ये कैंसिल हो गया तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज √3/2। अब मैं बाकी सब इतने डिटेल में नहीं लिखूंगा, बाकी सब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से cos 60 क्या होगा, cos 60 के लिए बेस हो जाएगा BD अपॉन ये, तो a अपॉन 2a दैट इज 1/2। थर्ड वन tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपॉन ये √3a अपॉन a, तो √3 आ जाएगा। फोर्थ वन cosec 60 वो होता है 1/sin 60 से देख लो तो वो आ जाएगा 2/√3। या ऐसे देख लो हाइपोटेनस 2a अपॉन परपेंडिकुलर √3a, a से a कैंसिल 2/√3 आ जाएगा। फिफ्थ वन sec 60 डिग्री दैट इज अगेन 2, क्योंकि cos 60 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। या ऐसे देख लो हाइपोटेनस अपॉन बेस 2a अपॉन a, तो भी 2 आ जाएगा। किसी भी तरीके से देखो, बस आने चाहिए, है ना, चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। cot 60 इसका उल्टा दैट इज 1/√3। ये तो 60 डिग्री की बात हो गई। इसी तरीके से 30 डिग्री का लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो लिखो भाई, 30 डिग्री की भी सारी वैल्यूज लिख सकते हो आप लोग। ये रब कर दूं, ये रब कर दूं, मैंने केवल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, यहां पर नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना। ट्राइंगल एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है
वहीं पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगाते हैं और वहीं पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो वो वाली बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए। अब ये अपन येलो पेन से लिख देते हैं, है ना। इधर अपन नेमिंग अलग तरीके से कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं, चलो, है ना। तो फर्स्ट वन ए, साइन 30 डिग्री। अब यार 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री यहां है, तो मेरे को ये वाला निकालना है साइन 30। भाई इस एंगल के लिए ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ रेफरेंस क्या ले लिया मैंने अब, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BD परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस तो AB ही रहेगा। तो कभी मैं साइन 30 देखूं ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में साइन 30 देखूं, तो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BD, हाइपोटेनस तो AB ही रहेगा। और ये BD कितना है आपका, दैट इज A अपॉन 2A, तो ये आ जाएगा 1/2। दिख रहा है ये आराम से सबको, 1/2। ठीक है भाई। एंगल ऑफ रेफरेंस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने होता है, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर वो था, पर 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री यहां है तो परपेंडिकुलर सामने, दैट इज BD। ये इंपॉर्टेंट है। बस यार फिर तो तुमने मचा ही दिया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सब लिख दोगे तुम। इसी तरीके से तुम cos 30 डिग्री भी लिख दोगे। cos 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा भाई, cos 30 के लिए क्या, बेस अब AD हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर BD हो गया, तो ट्राइंगल ABD में cos 30 के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गई, तो √3A अपॉन A, मतलब ये आ जाएगा √3/2 क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला जो फॉर्मूला है। फिर tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर A है, बेस √3A है, तो ये आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से cosec 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू, cosec 30 डिग्री आपका sin 30 का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा 2। इस तरीके से भी देख सकते हो, sec 30 आपका होता है cos 30 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3। और सिक्स्थ क्या है आपका, दैट इज cot 30 जो कि होता है tan 30 का उल्टा, वो हो जाएगा √3। सारी वैल्यूज अपनी निकल गई। मुस्कुरा दो यार, अब तो मुस्कुरा दो। अपन ने 45 डिग्री सीख लिया, 60 डिग्री सीख लिया, 30 डिग्री सीख लिया। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री और देखना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारी वैल्यूज अपने को समझ में आ गई, बड़े आगे, ये डायग्राम समझ में आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन ने ड्रॉ किया, क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मेरा टारगेट है 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना, तो मैंने ये फिगर माना। जब 45 डिग्री मेरे को निकालना था तो मैंने राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, क्योंकि उसमें 45 डिग्री आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। अब 0 डिग्री की बात करें तो अब 0 डिग्री तो किसी ट्राइंगल में होगा नहीं भाई। कभी 0 डिग्री हो गया किसी ट्राइंगल का एक एंगल, तो वो तो बेसिकली एक लाइन ही बन जाएगा। तो यार ये वाला जो एंगल है, एंगल A, इस एंगल A को देखने के लिए मैंने यहां पे 4 डायग्राम बनाए हैं। इसको ध्यान से देखो भाई, ये मेरा थीटा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस AC लाइन को ऐसे धीरे 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 AB पर ही ले आया। इस AC लाइन को AB पर ही ले आया। इस AC लाइन को मैं AB पर ही ले आया। मतलब मैंने क्या किया कि जो AC है वो बराबर हो गया AB के, तभी तो ये थीटा 0 होगा। भाई ये मेरा एंगल मेरे को क्या चाहिए, 0 डिग्री। यार ये थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब AC और AB दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। ये तो फील भी आ रहा है, ये चारों डायग्राम को देख के फील आ रहा होगा कि यार यहां पे 0 डिग्री नहीं है, यहां पे 0 डिग्री नहीं है, पर मेरा टारगेट क्या है, मेरे को थीटा को क्या बनाना है, ये मेरा टारगेट है कि मेरे को थीटा को 0 डिग्री बनाना है। तो मैं AC को सुलाऊंगा और AB पे ही सुला दूंगा, है ना, AB पर ही सुला दूंगा। इस तरीके से मैंने कर दिया, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में मैंने एक चीज देखी कि यार जो AC है और AB है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। AC और AB क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यार अपन जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, कभी मैं देखूं इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज BC परपेंडिकुलर BC अपॉन AC।
ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यार तुम एक चीज देखो, ये जो BC है, जब सी और बी एक ही पॉइंट पे आ गए, भाई जब तुम इसको सुला दोगे तो ये BC तो खत्म हो जाएगा ना। तो BC की लेंथ तुमने 0 कर दी, मतलब AC बराबर AB हो गया, और जो BC है वो खत्म हो गया, मतलब वो 0 हो गया। तो BC तो 0 हो गया, और 0 अपॉन कुछ तो 0 ही आता है। तो साइन 0 की वैल्यू यहां पे देख लो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब कॉस 0 की वैल्यू देखते हैं आराम से। किस किस को फील आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूं क्योंकि ये समझना जरूरी है। 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री कब होगा? जब इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो AC है वो कोइंसाइड हो जाए AB पर, तभी तो ये इसको ऐसे 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 सुला दिया अपन ने, ऐसे 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 सुला दिया इसको, ऐसे ऐसे कम कम करते करते ये फाइनल अपना डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, AB रे और AC रे में एंगल कितना हो गया, यहां पर थीटा अपना 0 डिग्री हो गया। बस इस डायग्राम को देख के अब लगाते जाओ तुम ट्रिग्नोमेट्री। तो cos 0 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज बेस। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है, दैट इज AB अपॉन AC। अब तुमको पता है AB और AC बराबर है, कभी ये दोनों बराबर है तो मैं AB की जगह AC ही लिख देता हूं, तो ये AC अपॉन AC हो जाएगा, तो यहां से 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि यार ये जो cos 0 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आया चमका? थोड़ा सा सोचना है, बाकी यार ये डायग्राम से फील आ गया होगा, है ना? ये डायग्राम से फील आ गया होगा। 0 डिग्री कैसे बनेगा, कब दो रे के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, जब दोनों रे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती, तभी तो तुम 0 डिग्री एंगल बोलोगे, तो अपन ने वही कोइंसाइड कराया है, यहां पर वही कोइंसाइड कराया है, मतलब C और B को कोइंसाइड करा दिया, तभी ये थीटा 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से अपन ने ये निकाल दिया। अब tan 0 क्या होगा, दैट इज साइन 0 बाय कॉस 0, तो 0 बाय 1 0 ही आएगा। कभी ये निकल गए तो इनके रेसिप्रोकल भी निकल जाएंगे आराम से। यार यहां पे ही मैं लिख देता हूं cosec 0। cosec 0 क्या होगा, 1 बाय साइन 0, दैट इज इसका रेसिप्रोकल। भाई ये 0 बाय 1 है, ये 0 बाय 1 है, साइन 0 क्या है, 0 आंसर आया, मतलब 0 अपॉन कुछ है, समझ रहे हो? तो वो बेसिकली ये डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा cosec 0 में, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा cosec 0 नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में मतलब रैशनल नंबर ही नहीं बचा, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, पर q क्या हो गया, 0 हो गया। तो q 0 हो जाता है तो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसी तरीके से मैं sec 0 की बात करूं, तो sec 0 मतलब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, और मैं tan 0 मतलब cot 0 की बात करूं, है ना, तो वो tan 0 का रेसिप्रोकल तो वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, भाई tan 0 का रेसिप्रोकल मतलब ये 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0 हो जाएगा, तो cosec 0 भी नॉट डिफाइंड है। तो cot और cosec 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होते। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से, cot और cosec डिफाइंड ही नहीं होते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया जाए। मचा दिया होगा सबने, बड़े आगे। अब इसी तरीके से 90 डिग्री की बात करें। यह 90 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री बनाना है, कभी मेरे को यहां पे ये जो थीटा है इसको 90 डिग्री बनाना है, तो बेसिकली मेरे को BC के पैरेलल AC खींच देना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया 180, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 0 डिग्री हो जाएगा। भाई ये भी 90 डिग्री करना है मेरे को, थीटा को अब 90 डिग्री करना है। मेरा टारगेट क्या है, मेरे को 90 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है। तो यार थीटा कब 90 डिग्री होगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, मतलब इस वाले को 0 होना पड़ेगा, तभी तो सम 180 आएगा तीनों का। तो इसको 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को चिपका दो। तो यही किया, दोनों को चिपका दी, मतलब BC और AC को कोइंसाइड करना है इस केस में, BC और AC को कोइंसाइड करना है। इस केस में क्या है, जो आपका BC है वो AC के बराबर हो गया, जो आपका BC है
वो AC के बराबर हो गया, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस के बराबर हो गया, और आपका बेस तो खत्म ही हो गया क्योंकि A और B क्या हो गए, कोई एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो जो आपका बेस है AB वो तो खत्म ही हो गया। तो अब इधर आपको कभी सारी वैल्यूज निकालनी है तो मैं केवल साइन थीटा की बात करूं या साइन 90 डिग्री की बात करूं, तो इस ट्राइंगल में बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगी, दैट इज AC। अब अपने को 90 डिग्री के लिए क्या क्या पता है कि BC AC के बराबर है, बहुत ही बढ़िया, BC AC के बराबर है, तो ये BC की जगह AC लिख सकता हूं, AC अपॉन AC, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी 1 आ गया। मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, दैट इज 1। अब यहां पर ही मेरे को कॉस 90 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो कॉस 90 डिग्री के लिए अगेन देखो बहुत आराम से, कॉस 90 डिग्री के लिए आराम से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब यहां पर AB 0 है, AC कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो यार ये 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ऐसे निकलती है। मैंने तुमको कहा था ना साइन 90 कब 1 होता है, मैंने क्या कहा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से ज्यादा नहीं होते, 1 होते हैं। तो साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, और कॉस 1 कब होता है, 0 डिग्री पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब टेबल बनाऊंगा तो फील भी आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी तरीके से tan 90 भी निकाल लोगे, tan 90 का फॉर्मूला लगाओगे, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 है 1, कॉस 90 है 0, ये आ गया 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, tan 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कभी ये तीनों निकल गए तुम्हारे, कभी ये तीनों तुम्हारे निकल गए, तो यार तो क्या मैं सारे निकाल सकता हूं, cosec 90, cosec 90 भी 1 होगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, sec 90 आपका नॉट डिफाइंड होगा, और cot 90, cot 90 भाई 1/0 का रेसिप्रोकल, 1/0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1, तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो cot 90 की वैल्यू हो गई 0, cosec 90 की वैल्यू हो गई 1, बेसिकली क्योंकि वो sin 90 का रेसिप्रोकल है। ये कैसे निकाला, cos 90 बाय sin 90 से भी देख सकते हो, 0/1 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 90 डिग्री पे भी वैल्यू निकाल ली। अब एक टेबल है जो आपको दिमाग में रखनी है, ये वैल्यूज का डेरिवेशन कभी आपसे पूछेगा नहीं, पर ये वैल्यूज आई कैसे उसका फील दिलाने के लिए मैंने इतना डिस्कशन आप लोगों के साथ किया। मजा आया होगा, फील आया होगा, ये डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि अब यार ये थीटा को 90 बनाना है, इस थीटा को 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 0 होगा, ये वाला 0 कब होगा, जब ये लाइन AC और BC एक दूसरे पे चिपक जाए, AC और BC एक दूसरे पे चिपक जाए, ये केस हो गया, AC और BC एक दूसरे पे चिपक जाए तो AB खत्म हो जाएगा, AB खत्म हो जाएगा, तो AC BC पे चिपक गया और AB खत्म हो गया, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की कहानी हो गई। मचा दिया, बड़े आगे। चलो अब यार कुछ प्यारी बातें, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं थीटा, यहां पे मैंने लिखा 0 डिग्री, यहां पे मैंने लिखा 30 डिग्री, यहां पे मैंने लिखा 45 डिग्री, यहां पे मैंने लिखा 60 डिग्री, और यहां पे मैं लिख रहा हूं 90 डिग्री। इन वैल्यूज पर ये थीटास की वैल्यू लिख दी, यहां पे 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं, है ना प्यारे से। यहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो मैं टेबल कैसे बना रहा हूं, मैंने थीटा लिखा 0, 30, 45, 60, 90 असेंडिंग ऑर्डर में थीटा लिख दिया, यहां पे 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिया, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक लिख दिया। सबसे पहला तुमको केवल एक की याद रखनी है, साइन 0 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, दैट इज 0, है ना, साइन 0 कितना, दैट इज 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2,
साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 90 कितना होता है, 1। याद रखने का तरीका क्या होता है, जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे 0 से 90 में, साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे यहां 0 थी, फिर बढ़ते हुए 1/2 हुई, फिर बढ़ी 1/√2 हुई, फिर √3/2 हुई और 1 हो गई। मतलब 0 से लेके 1 तक जाना है। और वैल्यूज तुमको केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की दिमाग में रखनी है। वो भी कैसे रखोगे यार, 0 साइन 0 डिग्री का दिमाग में आ जाएगा डायग्राम, उसमें परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है। परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाता है अपॉन हाइपोटेनस, तो आंसर 0 आएगा। साइन 30 फटाक से दिमाग में आया, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला डायग्राम, 30 डिग्री के लिए a/2a 1/2। 45 डिग्री पहला वाला राइट एंगल डाइसोसेलेस ट्राइंगल, परपेंडिकुलर क्या होगा, a, हाइपोटेनस क्या होगी, √2a, तो ये 1/√2 बन गया 45 डिग्री पे। 60 डिग्री पे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3a/2a, तो √3/2, और 90 पे 1। कभी ये वैल्यूज आपको याद हो गई तो कॉस का तो तुम बिल्कुल इसका उल्टा वहां से शुरू करो, 1, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो 1/√2, फिर लिखो 1/2 और 0। साइन कॉस हो गया, साइन कॉस हो गया तो tan जानते हो साइन बाय कॉस होता है। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो सेकेंड रो थर्ड रो, भाई ये दोनों रो को 0/1 0 आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों सेम क्वांटिटी है तो आंसर 1 आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। मचा दिया। अब आ जाओ कॉट थीटा। कॉट थीटा बिल्कुल जैसा तुमने साइन कॉस में किया था, साइन ऐसा लिखा तो कॉस में बिल्कुल उधर से चल दिए, तो tan कॉट में बिल्कुल ऐसा करो, इधर से ऐसे चले तो कॉट में ऐसे चल जाओ। ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। इधर आएगा √3, फिर 1, फिर 1/√3 और 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारी बातें समझ में आ रही है बच्चा लोग, बहुत मजे से टेबल बन रही होगी, दिमाग में इंसर्ट हो रही होगी। कॉट की वैल्यू एक और तरीके से लिख सकते थे, tan का रेसिप्रोकल करके। ये 0 था तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाता, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाता, √3/1 है तो 1/√3 हो जाता। नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड क्या होता है, दैट इज 1/0, तो वो 0 हो जाता रेसिप्रोकल। अब सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल अरे 2 होगा, 0 का रेसिप्रोकल दैट इज नॉट डिफाइंड। भाई 0 का रेसिप्रोकल 1/0, वो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो गई। कॉसेक में, सेक में ऐसा लिखा, कॉसेक में बिल्कुल उधर से नॉट डिफाइंड, 2√2 2/√3 1। एक तरीका ये, या साइन का रेसिप्रोकल करके भी लिखोगे तो वही बनेगा। देखो साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। भाई जो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो सेक 0 की वैल्यू होती है। यहां 1 आएगा, बिल्कुल देख सकते हो। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे चलो, इधर 2 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, ये लिख दिया 2/√3। पूरी टेबल तैयार हो गई। ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए तो आपको सारी वैल्यूज दिमाग में रहेगी। सारी वैल्यूज कभी दिमाग में तो क्वेश्चन आपके पूरे बन जाएंगे सेकेंड एक्सरसाइज के 8.2 के। मुस्कुराओ यार, ये तो बहुत आसान था, है ना। अरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने जल्दी जल्दी में कोसाइन बोल दिया था, जहां पे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, वो समझ में आ गया था। कुछ बच्चों को डाउट हुआ कि वहां पे क्या होगा, तो गलती से निकल गया था वहां पर, है ना। कंफ्यूज मत हुआ करो, बातों को ध्यान से सुना करो। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। बस वो दिमाग में लगाया, ये टेबल पूरी बना दी। पहली वैल्यूज कभी याद है, साइन की याद है, तो कॉस की तो बिल्कुल ऐसे चल जाओ, है ना, क्योंकि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू।
जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो साइन 90 की वैल्यू होती है, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की होती है। सेम tan कॉट में भी ऐसा होता है, जो tan 30 की होती है वो कॉट 60 की होती है, जो कोसेक 30 की होती है वो सेक 60 की होती है, जो कोसेक 30 की होती है वो सेक 60 की होती है, 2 और 2। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये टेबल सबको समझ में आ गई होगी, इस टेबल में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़े आगे आ जाओ कुछ प्यारे से सवालों पर, कुछ प्यारे से सवालों पर, कुछ प्यारे से बवालों पर। देखो भैया क्या करना है इसमें, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 अपॉन 3। ठीक है, बस डिवाइड बाय 3 इसी के साथ है। वैल्यूज कभी याद है तो दिमाग में खेल जाओगे, नहीं भी याद है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, मेरे को साइन की सारी वैल्यूज याद है यार, साइन थीटा की मेरे को सारी वैल्यू याद है। 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाए। 60 पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। कभी मेरे को साइन थीटा मतलब साइन 30 की पता है, तो यार cos 30 क्या होता है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, मतलब यार cos 30 डिग्री क्या होगा, दैट इज √3/2। बहुत ही बढ़िया। साइन 45 तुमको दे रखा है, ये तो आता ही है तुमको, 1/√2। बहुत बढ़िया। और tan 60 की वैल्यू, tan 60 कितना होता है, tan 60 भाई ये √3/2 आएगा और इधर 1/2 आएगा, दोनों कटेंगे तो √3 होती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये वैल्यूज याद हो जाएगी। अभी याद नहीं है तो ये टेबल में से देख देख के वैल्यूज लिख दो। tan 60 की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी √3, है ना। sin 45 1/√2 और cos 30 √3/2। अब बस यहां पे पुट करना है cos स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर। कितना आसान है यार ये, 1/√2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2 माइनस 3/3। ओके, तो ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 ही हो गया। 3/4 प्लस 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा एलसीएम, है ना। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का आंसर 1/4 आ गया होगा, सबने मचाया होगा। तो कुछ नहीं है, बस ये वैल्यूज का भी पता है तो पुट करना और आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/4। ट्रिग्नोमेट्री है बच्चा लोग, सब मचाओगे कभी, चीजों को समझ गया है, क्या वैल्यूज है ये याद है, तो बस पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, फिर तो बेसिक मैथमेटिक्स से सिंप्लीफिकेशन करना है। बड़े आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2012 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे सीधे आता हूं, है ना। तो क्या क्वेश्चन है, साइन a माइनस बी की वैल्यू है 1/2, कॉस a प्लस बी की वैल्यू है 1/2। क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या कर सकते हैं। मैं इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखता हूं। आपके पास है साइन a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1/2। साइन a माइनस बी की वैल्यू है 1/2, कॉस a प्लस बी की वैल्यू है 1/2। ऐसा सोचो, साइन थीटा कभी 1/2 होता है क्या? इसको अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं। साइन थीटा कभी 1/2 होता है क्या? यार साइन थीटा 1/2 बिल्कुल होता है सर। साइन थीटा 1/2 बिल्कुल होता है जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है ना। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा आपका 30 डिग्री होता है। ओके, कॉस थीटा कभी 1/2 होता है क्या? हां सर बिल्कुल होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है। जब थीटा 60 डिग्री होता है तो कॉस थीटा 1/2 होता है। तो यहां पर यही अपने को सोचना था। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो पहली इक्वेशन है इसको मैं यहां लिख रहा हूं,
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री और कॉस ए प्लस बी को 1/2 को मैं लिख सकता हूं कॉस 60 डिग्री। अब यार ये दोनों इक्वेशन बराबर है, एलएचएस बराबर है आरएचएस के, दोनों में साइन ऑपरेट हुआ है, तो यार ये ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। कंपेयर करके समझ में आ रहा है यार कि भाई साइन में ही ये एंगल लिखा है, साइन में ही ये एंगल लिखा है, दोनों बराबर है, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। बहुत बढ़िया है ना, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। इधर से cos a प्लस बी cos 60 के बराबर है, cos ऑपरेट हुआ है तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, a प्लस बी किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के। तुमको a और b निकालना था, इन्होंने कुछ कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, हाँ बिल्कुल a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आई, और a जो है वो ग्रेटर है b से। कभी मैं दोनों, ये इक्वेशन 1 है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल बन गया, यहां पे मैं कभी एलिमिनेशन मेथड लगा दूं तो b और b तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये बनेगा 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं कभी a माइनस बी या a प्लस बी में पुट कर देता हूं। a प्लस बी मेरा 60 है, जिसमें से a 45 है, तो b कितना होगा 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। और ये कितना आसान है यार, ये कितना आसान है, कितने आराम से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ऐसी, अब देखो इधर वैल्यूज लिखी है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लिखा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरीके से सोचो कि यार साइन थीटा कभी 1/2 होता है क्या, बिल्कुल होता है। साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, मतलब ये 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30, इस 1/2 को मैंने साइन 30 लिख दिया। कॉस ए प्लस बी 1/2 है, तो कॉस थीटा कब 1/2 होगा ये सोचो, तो यार वो अपना आ गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री लिख दिया इस 1/2 को रिप्लेस करके। अब ये दोनों बातें हैं, तो a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि दोनों में साइन ऑपरेट हुआ, तो यार ये एंगल बराबर होंगे दोनों के, और इधर भी ये एंगल बराबर होंगे, एंगल बराबर हो गए तो a और b की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन आया था 2012 में, सबको मचा दिया सबने, खुद से ही बना दिया होगा कुछ बच्चों ने तो, है ना। चलो जिन्होंने नहीं बनाया था सॉल्यूशन सबको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, साइन x प्लस कॉस y आपका 1 है, x आपको दे रखा है 30 डिग्री एंड y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या करें, बहुत आसान है। अगेन आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो यार इस इक्वेशन में रख देते, आपको दे रखा है कि साइन x प्लस कॉस y 1 है, y की वैल्यू निकालनी है। यहां पे मैंने रख दिया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस y बराबर 1। साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस y बराबर 1, तो यहां से कॉस y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 ओनली। कॉस y कब 1/2 होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब किस एंगल पे कॉस थीटा 1/2 होता है आपको पता है, दैट इज 60 डिग्री, तो यहां से अपना आ गया y बराबर 60 डिग्री। ये सोचना रहेगा, कभी वैल्यूज याद नहीं है, कभी वो टेबल याद नहीं है भाई, अपने को पता है यार ये अपना आ गया cos y बराबर 1/2, तो अब अपने को ये सोचना है कि cos किस एंगल पे 1/2 होता है, अपने को वो एंगल निकालना है। ये बेसिकली एंगल लिखा है, cos y मतलब y एक एंगल है, उस एंगल की वैल्यू निकालनी है कि यार cos y कब 1/2 होता है, तो y जब 60 डिग्री होता है तो cos y 1/2 होता है। आई होप बहुत बेसिक था, समझ में आया होगा। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PR कितना है 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्या करना है QPR, QPR ये वाला एंगल डिटरमाइन करना है, और PRQ ये वाला एंगल भी डिटरमाइन करना, ये वाला एंगल भी डिटरमाइन करना है। चलो व्हाइट पेन लेते हैं, 3 और 6 दे दिया, ये वाली कभी मैं निकालना चाहूं तो यार मेरे को एक चीज बताओ, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर
इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। कभी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, मेरे को पी क्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 3 स्क्वायर, क्यू आर मेरे को निकाल देना है क्योंकि क्यू आर मेरे पास है नहीं, और पी आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9। भाई ये 9 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 36 ये आ जाएगा 27 क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ गई 3√3, क्यू आर की वैल्यू आ गई 3√3। अब मेरे को ये एंगल निकालना है, इसको माना मैंने θ1, इसको मैंने माना θ2। अब मेरे को एक चीज बताना, कभी मैं बोलूं साइन θ1, ओके, कभी मैं बात करूं साइन θ1 की, ओके, साइन θ1 की मैं कभी बात करूं तो तुमको दिख रहा होगा यार इस θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज पी आर। तो क्यू आर कितना है, दैट इज 3√3 अपॉन 6, ये आ गया √3/2। यार साइन थीटा कब √3/2 होता है, तो यहां से समझ में आ गया यार ये θ1 क्या होगा। साइन थीटा यहां से आ गया √3/2 के बराबर, मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि θ1 की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा कब √3/2 होता है, जब θ1 आपका 60 डिग्री होता है। अब यार ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 डिग्री होगा। इस तरीके से अपन ने तीनों एंगल निकाल दिए। तुम यहां पे भी लगा सकते थे, साइन θ2 के लिए परपेंडिकुलर ये होता 3/6 1/2। साइन θ2 की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 1/2, तुमको समझ में आ गया कि θ2 यहां पे इस केस में कितना होगा, 30 डिग्री। किसी भी तरीके से करो, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर लिया कि यार ये एंगल मेरे को पता लग गया 60, ये 90 है, तो 60 + 90 150, ओवरऑल सम 180 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री ही होगा। मतलब एंगल QPR की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 60 डिग्री, और एंगल PRQ की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 30 डिग्री। बहुत आराम से मचा दिया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब यार एक और कॉन्सेप्ट जो मेरे को आज के लेक्चर में आपको सिखाना था, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने उसका फील उस टेबल में ले लिया होगा, पर उस बात को समझाने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझना होगा। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है कि कब किसी दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ये प्यारा सा एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये प्यारा सा एक ट्राइंगल बना हुआ है, जैसे बनाते हैं ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यार यहां पे मैं कह सकता हूं एंगल A और एंगल C क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एंगल B को अपन ने 90 डिग्री बोला है, तो एंगल A प्लस एंगल C, इस B को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस एंगल B। अब एंगल B की वैल्यू 90 है, तो 180 माइनस 90 विल बी 90। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूं एंगल A और एंगल C क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। एंगल A और एंगल C क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो यहां पे कुछ प्यारी सी बातें लिखी है कि साइन 90 माइनस A, भाई ये A है, ये एंगल A है, ये मेरा प्यारा सा एंगल A है ना, दिस इज माय एंगल A। अब यार ये एंगल A है, तो मुझे एक चीज बताना, कभी ये एंगल A है तो ये क्या होगा, 90 माइनस A। भाई एंगल C को लिख सकता हूं 90 माइनस A, इसी इक्वेशन से ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल A। एंगल C को मैंने लिख दिया 90 माइनस एंगल A। यार मेरे को एक चीज बताना, साइन ऑफ A, साइन A के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज BC अपॉन AC, बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन A जो है वही कॉस 90 माइनस A है। ध्यान से देखो, कॉस 90 माइनस A मतलब कॉस C, कॉस 90 माइनस A मतलब C को ही मैंने 90 माइनस A माना है ना। तो कॉस C की वैल्यू कभी देखें तो वो भी BC अपॉन AC के बराबर आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि यार कॉस 90 माइनस A किसके बराबर होता है, साइन A के बराबर होता है। इस तरीके से आप ये सारी थ्योरम प्रूव कर सकते हो बिल्कुल आराम से। देखो कॉट 90 माइनस A, ये वाला देख लेते हैं। मैंने
ये 6 होते हैं, है ना, और ये 6 आपको फील भी आ रहे होंगे। मैं ये वाला ले लेता हूं, फोर्थ वाला, कॉट 90 माइनस ए को समझते हैं। कॉट 90 माइनस ए मतलब कॉट सी की वैल्यू, कॉट 90 माइनस ए मतलब कॉट सी की वैल्यू। कॉट सी के लिए कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट सी के लिए बेस क्या होगा, दैट इज बीसी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज ए बी। वो किसके बराबर होगा, वो tan ए के बराबर होगा। tan ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और बेस क्या होगा, ए बी। tan ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज बीसी, और वो क्या होगा, ए बी। मेरे ख्याल से यार मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी ये होती है। इसी तरीके से मैं कह रहा था टेबल में कि जो cosec 30 की वैल्यू होती है, जो cosec 30 की वैल्यू होती है वो sec 60 के बराबर होती है, क्योंकि 30 प्लस 60 90 हो गया। मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, cosec और sec, tan और cot और sin और cos। मतलब जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। tan 45 cot 45 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 45 90 बना रहे सम, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, 0 और 90 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो tan 0 की वैल्यू होती है वो cot 90 की वैल्यू होती है, और जो cot 0 की वैल्यू होती है वो tan 90 की वैल्यू होती है। मतलब दो एंगल्स का कभी सम 90 डिग्री है, दो एंगल्स का कभी सम 90 डिग्री है, कभी मैं कह रहा हूं ए और सी का सम 90 डिग्री है, तो साइन ए कॉस सी के बराबर है, कॉस ए साइन सी के बराबर है, और वो सी बेसिकली क्या है, 90 माइनस है। इस तरीके से आप ये 6 लिख दोगे। मजा आ गया, फील आ गया, बड़े आगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो पूरा फील आ जाएगा। एक्सप्रेस cosec 48 प्लस tan 48 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 डिग्री। क्या कह रहा है कि तुमको यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 0 और 45 डिग्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तुमको पता है cosec थीटा बराबर होता है sec 90 माइनस थीटा के। अभी हाल अपन पढ़ के आए। तो यार cosec 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, sec 90 माइनस 48, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। sec ये हो जाएगा 2, या जाएगा 42। मतलब cosec 48 को मैं लिख सकता हूं sec 42, है ना। मेरे को ये 48 और 88 की जगह 0 डिग्री और 45 डिग्री के टर्म्स में लिखना है। तो ये तो एक हो गया, 0 और 45 डिग्री के बीच में ही आता है 42। अब tan 88 को भी मैं देखूं तो मेरे को पता है यार tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा के बराबर, क्योंकि tan cot कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, sin cos कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और sec और cosec कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। tan थीटा क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा के बराबर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे tan 88 है, मतलब थीटा की वैल्यू 88 है, तो वो बराबर होगा cot 90 माइनस 88 के, वो आ गया cot 2 डिग्री। मतलब tan 88 डिग्री आपका cot 2 डिग्री के बराबर आ गया। तो अब इसको cosec 48 को आप लिख सकते हो sec 42 डिग्री, प्लस tan 88 को आप लिख सकते हो cot 2 डिग्री। ये एक्सप्रेस हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में। इतना सा करना था, 2016 में आपको मिल जाते नंबर। ठीक है, तो मुस्कुरा दो। ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री लगा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये कुछ चीजें यहां पे लिख लो कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा के। अभी हाल अपन ने समझा, है ना। और इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा के। बाकी के दो इधर लिख देते हैं। फिफ्थ, sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा के, और cosec थीटा बराबर होता है sec
90 माइनस थीटा के। ये भी अपने दिमाग में रखना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमने सीखा उसको इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। अब ये एक प्यारा सा सवाल है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 10 89 डिग्री तक का। अब तुमको पता है, इसको ध्यान से देखना, 10 1 डिग्री, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर कमेंट में लिखो। बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी सिखाया उसी को यूज करना है। 10 1 डिग्री है, ये मल्टीप्लीकेशन में 10 2 डिग्री है, ये मल्टीप्लीकेशन में 10 3 डिग्री है, और ये चलते 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 इधर आएगा 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। अब तुमको एक चीज मैं बताऊं, 10 89 को मैं लिख सकता हूं कॉट 1 डिग्री, 10 88 को मैं लिख सकता हूं कॉट 2 डिग्री, 10 87 को मैं लिख सकता हूं कॉट 3 डिग्री, और ये 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है, और ये 10 3 डिग्री है। तुमको पता होना चाहिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है तुमको कि tan थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा के। तो यहां से एक चीज और निकल के आती है कि यार tan थीटा का जब मल्टीप्लीकेशन होगा कॉट थीटा के साथ तो वो 1 होगा। एंगल जब सेम है, थीटा सेम है, तो मैं कह सकता हूं tan 1 जब कॉट 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 देगा, tan 2 जब कॉट 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 देगा, tan 3 जब कॉट 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो 1 होगा। यहां पर tan 44 तक कहानी चलेगी, है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन उधर से tan 46 जो होगा उसको भी आप cot 44 लिख सकते हो, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 ही होगा, क्योंकि अभी ये बात अपन जानते हैं tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को इधर भेजा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो tan 44 इंटू कॉट 44 1 ही होगा। ये सारे 1 हो गए, बीच में एक बचा जो है tan 45 डिग्री, बीच में एक बचा जो है tan 45 डिग्री, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है। सारे 1 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो फाइनल आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, पता है 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही होगा, आंसर 1 ही होगा। ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज, है ना। तो इसको यूज करके ये सवाल अपन ने निपटा दिया। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये पता होनी चाहिए, इस तरीके से सोचना है और सवालों को बनाना है। बड़े आगे चलो, अगला सवाल इवेल्युएट करना है tan 15 अपॉन cot 75 प्लस sin 25 अपॉन cos 65, है ना। क्या करें इसमें, तो अपन जानते हैं ये cot 75 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। cot 75 डिग्री क्या हो गया, tan 15 डिग्री के बराबर ही हो गया, खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से cos 65 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस 65, तो वो आ जाएगा sin 25 डिग्री। cos 65 डिग्री आपका आ गया sin 25 के बराबर। तो यार ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये भी 1 प्लस ये भी 1, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में cot 75 है जो कि बराबर है tan 15 के, तो tan 15 और tan 15 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में cos 65 है जो कि बराबर है sin 25 के, वो भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 दे देगा। मचा दिया, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी बच्चा। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क दे दे, अब ये तो दे ही सकते हो, होमवर्क करो इस क्वेश्चन को खुद से, बहुत बेसिक है अगेन, है ना, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, करोगे खुद से। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दिया है, खुद से अटेम्प्ट करना, आंसर कमेंट में लिखना, देखते कितने बच्चों से होता है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना। क्या बोल रहा है, cos a माइनस बी, कभी cos a cos b प्लस साइन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहां पर लिख दो sin a sin b के बराबर, है ना। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है जो क्लास 11th में आपको सिखाएंगे, उस आइडेंटिटी को लेके ये क्वेश्चन बना दिया गया है। ओके, ये होता है cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b के, है ना, इसलिए मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है। cos a माइनस बी
कभी इन्होंने बोल दिया कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर है, तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। तुमको किसकी वैल्यू बतानी है? कॉस 15 डिग्री। भाई कॉस 15 कब बनेगा? जब ए को मैं 45 ले लूं और बी को मैं क्या ले लूं? 30। तो 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 15। मतलब इफ आई विल अज्यूम ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और मैंने बी को क्या अज्यूम कर लिया? 30 डिग्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, हम ए को 60 डिग्री अज्यूम करेंगे और बी को 45। कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके, एलएचएस में अपना कॉस 15 बन गया। आरएचएस में क्या बनाओगे? कॉस 45 इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। बहुत बढ़िया। कॉस 45 कितना है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये बन गया √3 + 1/2√2। दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 15। कॉस 15 की वैल्यू यही होती है। 11th वाले बच्चों को बोलते हैं कि ये भी वैल्यू याद रख लो, तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है, उनको ऐसा बोलते हैं कि ये वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे आई? समझ में आया? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्वेश्चन में दिया इफ। अब कुछ बोलोगे प्रूव करो, तो ये सब प्रूफ 11th में होंगे। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था कि कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर है, तो कॉस 15 की वैल्यू बताओ। इसी तरीके से तुम साइन 75 की भी निकाल सकते हो वैल्यू। साइन 75 के लिए क्या अज्यूम करोगे? साइन 75 निकालना है तुमको, साइन 75 निकालना है ना? तो साइन 75 निकालने के लिए ए को क्या अज्यूम करोगे? ए को अज्यूम करोगे 90 और बी को अज्यूम करोगे 15 डिग्री, है ना? पर तुम्हारे पास वो वैल्यू तो है ही नहीं। तो देखो 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 देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अपन अज्यूम ऐसा करें कि जो वैल्यू हमारे पास हो। तो मैं तुमको साइन 75 को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन 75 इज कॉस 15 के बराबर। साइन 75 किसके बराबर होता है? कॉस 15 के बराबर। अरे अभी तो कॉम्प्लीमेंट्री सिखाया यार। साइन 75 किसके बराबर होता है? दैट इज कॉस 15 के बराबर। कैसे? साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 75। तो यार ये जो वैल्यू आई दैट इज ओनली इक्वल टू साइन 75 डिग्री। मचा दिया। बड़े आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है शायद आज की क्लास का, करते हैं इसको। अब यार साइन 70 कॉस 20 तो कैंसिल हो जाएगा, तुमको पता है साइन 70 को तुम कॉस 20 लिख सकते हो, है ना? कॉसेक 36 सेक 54 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 36 + 54 90 है ना? तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज कैंसिल होती है उनको तो ओरली आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे साइन 70 जो लिखा है इट इज नथिंग, इट इज कॉस 90 माइनस 70 विच इज कॉस 20, और ये कॉसेक 36 वो होता है सेक 90 माइनस 36 दैट इज सेक 54। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 1 + 1, दोनों बराबर थे, कैंसिल हो गए। 1 + 1 -2 कॉस 43। अब देखो ये कॉस 43 है, ये कॉसेक 47 है। तुमको एक चीज बताऊं मैं, इसको कॉस 43 ही रहने देते हैं, है ना? कॉस 43 को कॉस 43 ही रहने देते हैं, या इसको तुम लिख सकते हो साइन 47, बिल्कुल लिख सकते हो। कॉस 43 को तुम लिख सकते हो, कॉस 43 को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 43 दैट इज साइन 47, है ना? क्यों लिखा? क्योंकि साइन 47 इंटू कॉसेक 47, भाई ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। अपॉन में क्या है? 10 10 और 10 80, तो 10 80 को आप लिख सकते हो कॉट 10, 10 10 को आप लिख सकते हो कॉट 80, भाई इसको कॉट 80 लिख लो। 10 40 को आप लिख सकते हो, 10 40 को आप लिख सकते हो कॉट 50,
है ना। तो नीचे क्या बन गया आपका, दैट इज cot 80 इंटू cot 50 इंटू tan 50 इंटू tan 80। अब देखो ये दोनों एंगल सेम है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये भी एंगल सेम है, अगेन 1 और 1, ये भी 1 ही 1 बन जाएगा। और ऊपर साइन 47 इंटू कॉसेक 47, आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी आपका 1 ही होता है, क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक होता है, तो कॉसेक को इधर भेज दोगे तो साइन इंटू कॉसेक भी 1 ही होगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan 80 को 1 बाय कॉट 80 लिखोगे, कॉट 80 से कॉट 80 कैंसिल, tan 50 को 1 बाय कॉट 50 लिखोगे, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या 2, 1 + 1 2, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। भाई इतना बड़ा सवाल था, आंसर क्या आया, इतना बड़ा सवाल था, आंसर क्या आया आखिरी में 0। मुस्कुराओ, बहुत बेसिक बातें हैं बच्चा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी समझ में आया तो ये सवाल तो बहुत आसानी से ओरली तुम लोग क्रैक कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही प्यारा कोट लिखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। मतलब जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना, वहां पर रहकर कभी तुम कहो कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए तुम्हें अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तभी तुम चमकोगे। तो चमको अपने आप, मतलब ऐसी मेहनत करो कि मजा आ जाए, और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये बताना ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो मजा तुम लोगों को आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। डाउट्स आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।